आजकल जैसे जैसे हम लोग एआई को अडाप्ट कर रहे हैं और इसका क्रेज बढ़ रहा है, वैसे वैसे पूरी दुनिया इसको लेकर चिंता में है। वो कहते हैं ना, टेक्नोलॉजी आती है तो अपने साथ खतरे भी लेकर आती है। बस कुछ ऐसा ही आज हो रहा है। टेक्नोलॉजी के मामले में हम इतने आगे निकल गए हैं कि अब इस पर कंट्रोल कर पाना हमारे बस की बात नहीं है। एआई, साइबर फ्रॉड, डीप फेक, यूपीआई फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट, फेक कॉमर्स साइट्स और ना जाने क्या क्या, इन सब में लोग ठगी का शिकार हो रहे हैं। सरकार भी इसके लिए लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन हर बार फ्रॉड से एक नया तरीका निकाल कर ठगी कर लेते हैं। अब फिर से साइबर फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए आरबीआई ने नया ऐलान किया है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने भारतीय बैंकों के लिए खास बैंक.in इंटरनेट डोमेन लॉन्च करने की बात कही। इसका मकसद ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी यानी कि फाइनेंशियल फ्रॉड्स को रोकना होगा। ये डोमेन अप्रैल 2025 से लागू होगा, जिससे लोग असली बैंकिंग वेबसाइट्स की पहचान कर पाएंगे। बाद में इसी की तर्ज पर रिजर्व बैंक वित्तीय क्षेत्र के लिए fin.in नाम का एक डोमेन लॉन्च करेगा। मल्होत्रा ने बताया कि देश में डिजिटल धोखाधड़ी बढ़ रही है। इसको रोकने के लिए रिजर्व बैंक ने डिजिटल पेमेंट्स के लिए अतिरिक्त ऑथेंटिकेशन लागू किया है, जिससे ऑनलाइन भुगतान और सुरक्षित होगा। अब ये सुरक्षा उपाय अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर भी लागू होगा, यानी एक व्यक्ति किसी विदेश व्यापारी को ऑनलाइन भुगतान करता है तो उसे एक्स्ट्रा सुरक्षा प्रोसेस से गुजरना होगा। बैंकिंग और पेमेंट सिस्टम में डिजिटल सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए रिजर्व बैंक कई उपाय कर रहा है। डोमेस्टिक डिजिटल पेमेंट के अतिरिक्त प्रमाणीकरण कारक यानी कि AFA इन्हीं उपायों में से एक है। साथ ही एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन को ऑफशोर व्यापारियों को किए जाने वाले ऑनलाइन इंटरनेशनल डिजिटल पेमेंट तक बढ़ाने का भी प्रस्ताव है। इसी के साथ आरबीआई ने यह भी कहा कि बैंकों और एनबीएफसीज को साइबर जोखिमों को कम करने के उपायों में निरंतर सुधार करते रहना चाहिए। अगर बात करें हम साइबर फ्रॉड की, तो लोगों को उतना बड़ा ये खतरा लगता नहीं है जितना कि ये है। आज भी देश में कई लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं कि साइबर फ्रॉड होता क्या है, ऐसा कोई फ्रॉड होता भी है कि नहीं। लेकिन अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो ग्लोबल एंटी स्कैम अलायंस यानी GASA की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 में भारत समेत पूरी दुनिया में करीब 85 लाख करोड़ रुपए की साइबर ठगी के शिकार लोग हुए हैं। साल 2024 में सिर्फ भारत में डेली 60 करोड़ रुपए का चूना लगा। रिपोर्ट में बताया है कि एशिया में साइबर ठगों ने करीब 57.1 लाख करोड़ रुपए की ठगी को अंजाम दिया है। पूरी दुनिया में यह आंकड़ा 85.49 लाख करोड़ रुपए है। यहाँ आज उन तरीकों के बारे में बात करने हम जा रहे हैं जिनकी मदद से दुनिया के कई लाख लोगों को साइबर फ्रॉड का शिकार बनाया गया। साइबर ठगी के सबसे खतरनाक तरीकों में से एक है डिजिटल अरेस्ट। इस डिजिटल अरेस्ट की मदद से ही कई लोगों को 2024 में भी शिकार बनाया गया। इस तरह के केस में साइबर ठग खुद को किसी हाई प्रोफाइल सरकारी एजेंसी का अधिकारी बताते हैं, जिसमें CBI, NIA, ED, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और भारतीय रिजर्व बैंक का नाम इस्तेमाल वो करते हैं। चलिए बताते हैं कि AI का इतना हाइप बना हुआ है, लेकिन इससे क्या क्या स्कैम सामने आए हैं। तो AI का नाम तो हमने सुना ही होगा। लोग आजकल AI को स्टडी कर रहे हैं, उसको सीख रहे हैं, AI से बहुत सारी चीजें जनरेट कर रहे हैं। लेकिन AI खतरनाक भी है, घातक भी है। AI से फिशिंग, फेक AI इमेजेस का इस्तेमाल करके ठगी, डीप फेक वीडियो से फ्रॉड, वॉइस क्लोनिंग जिससे आवाज निकालकर पैसों की मांग जैसे कई फ्रॉड भी किए जा रहे हैं। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि पहले के मुकाबले आज ये साइबर फ्रॉड कितने ज्यादा बढ़ गए हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपके साथ भी कोई स्कैम हुआ है तो कमेंट बॉक्स में नीचे अपनी फीडबैक यानी कि अपनी एक्सपीरियंस को दूसरों के साथ जरूर साझा करें, ताकि आप दूसरे लोगों को भी आगाह कर सकें। चलिए अब बढ़ते हैं नंबर्स की तरफ। 2019 से 2024 के आंकड़ों को अगर मैं आपको बताऊंगी तो आप भी हैरान रह जाएंगे ये देख के कि कितनी ज्यादा इन फ्रॉड्स में बढ़ोतरी हो गई है भारत में। साइबर स्कैम के नंबर्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 15 जुलाई 2024 तक के CIET के आंकड़ों के अनुसार साल 2019 में भारत में 5% से भी कम केसेस थे। 2020 में 5.9%, 2021 में 10.3%, 2022 में 21.1% केसेस हुए, 2023 में 35.5% केसेस हुए, 2024 में 25.6% मामले देखने को मिले। तो इस तरह अगर आप भी साइबर स्कैम को, डिजिटल धोखाधड़ी को हल्के में ले रहे हैं तो आप भी बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ये आज के ज़माने की लूट है, इसलिए आपको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। किसी को भी अपनी पर्सनल डिटेल्स शेयर ना करें, अपने बैंक अकाउंट और पासवर्ड की जानकारी शेयर ना करें, अनजान ऐप्स और वेबसाइट्स ओपन करने से बचें, किसी भी लिंक पर क्लिक ना करें और हाँ,
अगर कोई पर्सन आपको फ़ोन पर आपके रिश्तेदार होने की बात कहे और आपसे पैसे ट्रांसफ़र करने और किसी हेल्प लेने की बात करे तो क्रॉस चेक ज़रूर कर लें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9।